कहानी की शुरुआत रशिया के एक बहुत ही अमीर इंसान के बेटे से होती है जिसका नाम सैम है। सैम का फादर रशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और पावरफुल इंसान होता है जिसके दौलत का फायदा उठाते हुए सैम बहुत ज्यादा घमंडी हो जाता है। सैम अपना सारा टाइम नाइट क्लब पार्टीज और लोगों को परेशान करने में बिताता है। हालांकि उसने अपनी जिंदगी में एक पैसा भी नहीं कमाया, बस वो अपने बाप के पैसों को फजूल और गलत कामों में बर्बाद करने लगता है। सैम के पास पैसा ज्यादा होने की वजह से वह किसी को भी अपने बराबर नहीं समझता था। वो हमेशा लोगों को नीच नजरों से देखता था। सैम की इन हरकतों से उसका फादर भी बहुत ज्यादा परेशान था। एक रात सैम एक लड़की को इस्तेमाल करता है और फिर उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी से उतार देता है। इसके बाद वो अपनी फेरारी कार को स्पीड से भगाता है। पैसों के नशे में वो इतना गुम हो गया था कि किसी कानून को नहीं मानता था। वो गवर्नमेंट के बनाए हुए हर एक रूल्स को तोड़ देता और फिर पुलिस के मुंह पर फाइन मारकर खुद को छुड़ा लेता। उसे लगता था कि पैसों से दुनिया की किसी भी चीज को खरीदा जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ उसकी सोच थी। एक दिन जब वो फुल स्पीड से अपनी कार को भगा रहा होता है, तभी उसके पास पुलिस की गाड़ी आती है जो सैम को गाड़ी रोकने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत तेज स्पीड से गाड़ी चला रहा था। सैम अपनी गाड़ी रोकता है और उस पुलिस वाले के मुंह पर पैसे मारता है और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन ये पुलिस वाला बाकी पुलिस की तरह नहीं था, वो पैसे लेने से इनकार कर देता है। यह देखकर सैम गुस्से में गाड़ी यहाँ से निकालने की कोशिश करता है, पर तभी वो पुलिस वाला उसकी गाड़ी रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है। अब सैम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए सैम उसकी परवाह किए बिना गाड़ी चला देता है। वो उस पुलिस ऑफिसर को अपनी कार के बोनट पर लटका कर ले जाने लगता है। पुलिस को अपनी गाड़ी के बोनट पर लटका हुआ देखकर सैम जोर जोर से हंसता है। सैम की इस हरकत से पुलिस वाला जख्मी हो जाता है, जिस वजह से सैम को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बावजूद सैम को अपने के पर पछतावा नहीं हो रहा था, बल्कि वो उल्टा पुलिस वालों से यहाँ जेल में एक लड़की की डिमांड कर रहा था। अब क्योंकि सैम एक बहुत ही अमीर इंसान का बेटा था, इसलिए पुलिस वाले उसे कुछ नहीं कहते। पुलिस ऑफिसर सैम के फादर को इसकी कंप्लेन कर देता है। कुछ देर बाद सैम का फादर जेल में आता है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। पुलिस ऑफिसर सैम के फादर को बताता है कि तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा बिगड़ गया है कि वो एक पुलिस वाले को सड़क पर आधी रात को घसीटता रहा और अब वो पुलिस वाला हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है। ये सुनकर सैम का फादर उस ऑफिसर से कहता है कि मैं अपने बेटे की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा। पुलिस ऑफिसर सैम के पिता की रिस्पेक्ट में सैम को छोड़ देता है। इसके बाद सैम के पिता सैम को घसीट कर बाहर लेकर आते हैं और उसे डांटने लगते हैं, लेकिन सैम पर अपने फादर की बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने फादर के सामने सिगरेट पीने लगता है। दरअसल सैम की मदर की डेथ हो चुकी है और सैम अपने पिता का इकलौता बेटा था, इसलिए सैम के पिता को सैम की हर एक जिद को पूरा करना पड़ता है। और सैम भी यह जानता था कि उसका फादर उसे डांटने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अब सैम का फादर सैम से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। सैम के फादर को एहसास होता है कि अगर इसे रोका नहीं गया तो यह एक अपराधी बन जाएगा, इसलिए इसका कुछ करना होगा। सैम को सुधारने के लिए सैम का फादर अपनी एक दोस्त के पास जाते हैं और उसे सैम की सारी सिचुएशन समझा देता है। वो अपनी दोस्त से कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर सैम को नॉर्मल इंसान बनाना चाहता हूँ जो दूसरों की इज्जत करे। ये सुनकर वो कहती है कि इसका एक तरीका है। मैं एक ऐसे ट्रेनर को जानती हूँ जिसने बहुत सारे बिगड़े लड़कों को सुधारा है। हालांकि उसका तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इस बात की मैं गारंटी देती हूँ कि सैम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वो अच्छा इंसान बन जाएगा। और अब सैम के पिता उस ट्रेनर से मिलने के लिए जाते हैं, पर जब ये दोनों उसके घर के अंदर जाते हैं तो वो ट्रेनर को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेनर अपने आप को फांसी लगा रहा है। दरअसल ये सब कुछ फेक होता है, ये सब उसने डिजाइन कर रखा था। वो कहता है कि ऐसे डिजाइनिंग से मैंने बहुत सारे बिगड़े लड़कों को सुधारा है। वो ट्रेनर सैम के फादर को अपनी एक उंगली काट कर दिखाता है, जो कि एक असली उंगली नहीं थी बल्कि फेक थी। ये देखकर सैम का फादर ट्रेनर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे सैम की सारी आदतें बताकर सैम को सुधारने का प्लान बनाने के लिए कहता है। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है जो हर रोज की तरह अपनी कार को बाहर नो पार्किंग एरिया में खड़ी करता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि एक ट्रक उसकी कार को लोड करके अपने साथ ले जा रहा है। ये देखकर गुस्से में वो उस ट्रक के पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ते दौरान सैम को पीछे से कोई शूट कर देता है, जिससे सैम बेहोश हो जाता है। और कुछ समय बाद जब सैम होश में आता है तो वो अपने आप को एक घोड़ों के अस्तबल में पाता है। यह देखकर उसे झटका लगता है कि अचानक वो यहाँ कैसे पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो ज्यादा कुछ सोच पाता तभी उसके पास आर्थर नाम का एक लड़का आता है। आर्थर सैम से कहता है कि जल्दी चलो, मालिक आने वाला है, तुम्हें सभी घोड़ों को तैयार करना होगा, नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी। सैम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वह उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है। सैम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और तभी वहां पर एक आदमी आता है जो
सैम को घसीटकर बाहर ले जाता है, जहां वह सैम पर चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें कल रात घोड़ों को तैयार करने को कहा था, तुमने घोड़े तैयार क्यों नहीं किए। ये सुनकर सैम कहता है कि कल रात को छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। कुछ देर बाद यहाँ का मालिक, जमींदार और उसका बेटा जैक आते हैं। जो आदमी जैक को घसीटकर बाहर लेकर आया था वह यहाँ के जमींदार से कहता है कि सैम ने घोड़े तैयार करने से इनकार कर दिया है। ये सुनकर जमींदार बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सैम को कोड़े लगाए जाए। जमींदार के ऑर्डर को मानते हुए वो आदमी सैम को कोड़े लगाता है। जमींदार कहता है कि मैं चाय पीने जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मेरा घोड़ा तैयार होना चाहिए, नहीं तो सैम को और 100 कोड़े लगेंगे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या चल रहा है। अब सैम को और 100 कोड़ों से बचाने के लिए आर्थर उसके पास आता है और सैम को घोड़ों के स्तबल में ले जाता है। घोड़ों के स्तबल में आने के बाद सैम आर्थर से कहता है कि मुझे कॉल करना है। अगर मैंने अपने फादर को बता दिया कि इन लोगों ने मुझे कोड़े मारे हैं तो मेरा फादर इन सब की जान ले लेगा। ये सुनकर आर्थर कहता है कि ये कॉल वगैरह क्या होता है, मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता, चुपचाप घोड़ा तैयार करो, नहीं तो तुम्हें और 100 कोड़े पड़ेंगे। सैम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अचानक वो कैसे इस तरह की जगह में फंस गया है, इसलिए सैम यहाँ से भागने की कोशिश करता है। दौड़ते दौरान वो गांव वालों से कहता है कि पुलिस को कॉल करो, लेकिन वे लोग पुलिस को नहीं जानते थे। वो भागते हुए देखता है कि यह कोई शहर नहीं बल्कि यह गांव है और लोगों के लाइफस्टाइल को देखकर वो समझ जाता है कि यह 2019 नहीं बल्कि 18 सेंचुरी का दौर है, यानी कि वो अपने टाइम से पूरे 200 साल पीछे आ चुका है। अब वो यहाँ से किसी तरह करके निकलना चाहता था, लेकिन तभी सैम को एक आदमी पकड़ लेता है। जब जमींदार को पता चलता है कि सैम ने गांव से भागने की कोशिश की है तो वह उसे फांसी की सजा सुना देता है। अब गांव से भागने के जुर्म में सैम को कुछ दूसरे लोगों के साथ फांसी के लिए ले जाया जा रहा होता है। जब सैम को फांसी लगने ही वाली होती है तभी वहाँ पर जमींदार की बेटी आती है, जो अपने पिता से कहती है कि मैं इस तरह के खून खराबे से परेशान हो चुकी हूँ, आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो किसी की जान मत लीजिए। जमींदार अपनी बेटी की बात मान लेता है और वो सैम को छोड़ देता है। अब इस गांव में जो कुछ भी हो रहा था वो ऊपर से एक चील देख रहा था। फिर यह चील गांव के बाहर बने हुए एक घर में पहुंचता है, जहां पर एक आदमी इसे पकड़ता है और यहाँ हमें पता चलता है कि यह कोई चील नहीं बल्कि ड्रोन है। ये पूरा सेटअप सैम के पिता ने ढेर सारे पैसे लगाकर सैम को सुधारने के लिए किया है। ट्रेनर ने जंगल के बीचों बीच एक सेट बनाया है जहाँ सैम को ऐसा दिखाया जाता है कि सैम टाइम ट्रैवल करके 18 सेंचुरी में पहुंच चुका है और वहां सैम एक नौकर की जिंदगी जी रहा है। यहाँ पर काम करने वाले सभी लोग एक्टर्स हैं और इस काम को बारीकी से अंजाम देने के लिए गांव के हर एक जगह पर हिडन कैमरास लगाए गए हैं और माइक्रोफोन के जरिए ट्रेनर सभी एक्टर्स को समझाता है कि उन्हें क्या करना है। सैम को दिखाया जाता है कि अब सैम इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि सैम टाइम ट्रैवल करके 18 सेंचुरी में आ गया है और अब सैम न चाहते हुए भी इन लोगों के साथ मिलकर रहने लगता है। सैम सुबह जल्दी सूरज के निकलते ही जाग जाता है। जहां पहले सैम अपने घर के लग्जरी बाथरूम में खाली होता था, अब सैम जंगल के बीचों बीच खुले में पेशाब करता है। सुबह नाश्ते में उसे सूखी रोटी दी जाती है। वो यहाँ अपनी ड्यूटी निभाते हुए घोड़ों को तैयार करता है, जिससे सैम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और अगर सैम से कोई गलती होती है तो सजा के तौर पर सैम को घोड़े खाने पड़ते हैं और रात को बेड पर सोने के बजाय मजबूरी में सैम को जमीन पर सोना पड़ता है। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो इस तरह की जिंदगी कैसे जिएगा और सैम हमेशा ऊपर वाले से यही विश करता है कि कब सैम वापस अपने टाइम यानी 2019 में जाएगा। एक दिन जब सैम गांव में घूम रहा होता है तब सैम को पास में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब सैम वहां जाकर देखता है तो पता चलता है कि यह जमींदार की बेटी सोफिया है। सैम उसके पास जाता है और उसके रोने की वजह पूछता है। सोफिया कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से कराना चाहते हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस बात से सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। सैम कहता है कि यह तो अच्छी बात है, वो बूढ़ा आदमी जल्दी ही मर जाएगा और उसकी सारी दौलत तुम रख लेना। सैम यहाँ इतने बुरे हालात में होने के बावजूद अपनी शैतानियों से बाज नहीं आ रहा था। वो अगले दिन जमींदार की मुर्गी चुरा लेता है क्योंकि यहाँ हर रोज सब्जी खाकर सैम बोर हो चुका था। सैम अपने दोस्त आर्थर से कहता है कि जल्दी से इसे पका कर लाओ और फिर हम दोनों इसे मिलकर खाएंगे। जब मुर्गी पक जाती है तब सैम अकेला ही पूरी मुर्गी खा जाता है। सैम आर्थर के लिए कुछ भी नहीं बचाता। आर्थर जब उसके पास आता है और अपने हिस्से का चिकन मांगता है तब सैम आर्थर से कहता है कि मैंने तुम्हारे हिस्से का चिकन भी खा लिया। यह सुनकर आर्थर को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर बाद जमींदार के घर पर नौकरों का जो सीनियर होता है उससे पता चलता है कि जमींदार की मुर्गियों में से एक मुर्गी कम है और वह मुर्गी घर में रहने वाले किसी एक नौकर ने चुरा कर खाई है। इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो उन्हें लाइन से जमीन पर बैठा देता है और उनसे कहता है कि जिसने भी मुर्गी चुराई है वो अपने आप सामने आए वरना सबको सजा मिलेगी। जब कोई भी मानने को तैयार नहीं होता तब उसे आर्थर पर शक होता है। वो आर्थर को घोड़ों के स्तब्ल में ले जाकर बहुत ही बुरे तरीके से पीटता है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है लेकिन वो सच नहीं बताता। सैम को सिर्फ
अपने आप की परवाह होती है। उसे अभी भी किसी दूसरे को तकलीफ में देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर के बाद आर्थर सैम के पास आता है और अपनी शर्ट ऊपर करके उसे अपनी पीठ पर कोड़ों के निशान दिखाता है, जो कि दरअसल यह एक रियलिस्टिक बनाया गया मेकअप था। लेकिन सैम को यह पता नहीं था कि यह असली में मेकअप है। सैम को सच में लग रहा था कि